वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में पेशावर से अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पेशावर के नवाही इलाके बुढ़बेर के नवाज निजी स्कूल और इर्द गिर्द के इलाकों में मुबैना तौर पर पुलिस के कतरे पीने से 300 शायद बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकीनों ने बच्चों की हालत खराब होने पर DHQ पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर कामरान आफरीदी के मुताबिक पोलियो वैक्सीन महफूज तरीन ड्रग है, इससे रिएक्शन नहीं होता। मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर के इलाके माशोखेल में मुबैना तौर पर इंसदादे पोलियो कतरे पीने से सैकड़ों बच्चे मुतासिर, वालिदैन मुश्तिल, स्कूल के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की RHC में तोड़ फोड़, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी हंगामा मचाया। मुतासिरा बच्चों के वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि बच्चों को जायदुल मियाद वैक्सीन पिलाई गई। हमारा ये हुकूमत से इल्तिजा है कि ये क्या खिलाया है हमारे बच्चे को। हम जब नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, FIR करते हैं, और जब डालते हैं तो ये काम होता है हमारे साथ, हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये किस तरह पाकिस्तान है? ये नया पाकिस्तान है। दूसरी जानिब कोऑर्डिनेटर पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कामरान आफरीदी का कहना है पोलियो वैक्सीन महफूज तरीन ड्रग है, इससे रिएक्शन नहीं होता है। ब्लड टेस्ट तो बहुत हमने उनके भिजवा दिए, लेकिन उनके करंट सिम्टम्स पे ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ड्रॉप्स की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुतासरा बच्चों की अयादत की। वजीर सेहत डॉक्टर हशाम इनाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत ने खुद पोलियो के वैक्सीन नहीं पिलाए, ये WHO की जिम्मेदारी है। हमारे साइट पे कोई कोताही हुई हो तो उसकी तो इंक्वायरी मैं करूंगा, ट्रांसपेरेंट होगी बिल्कुल इंक्वायरी। मैंने ऑर्डर भी किया, सेक्रेटरी साहब को भी कहा है, हुएवर इज इन्वॉल्व्ड, इफ मेडिसिन में पहला जो टेस्ट किया है दैट इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। वजीर आजम के मुआविन बराए इंसदादे पोलियो बाबिर बिन अता का कहना है कि वालिदैन को यकीन दिलाता हूँ कि इस बारे में तहकीकात की जाएंगी। उधर अस्पताल में बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। बुढ़बेर, पेशावर और इससे मुल्हिका इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन से मुतासरा बच्चे ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सैकड़ों वालिदैन ने एहतियाती तौर पर अपने बच्चों को लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और MHC समेत दीगर अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया। मुश्तिल अफराद की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज अफरीदी पुलिस पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं। उनसे जानते कि वहाँ पर मौजूद बच्चों की इस वक्त हालत कैसी है और उनके वालिदैन क्या कहते हैं। जी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जहाँ तक बच्चों की हालत की बात है तो मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त बच्चे तकरीबन नॉर्मल है। यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुए हैं रूमर की वजह से जो सुबह चल रहे थे। मस्जिद में जो है वो ऐलानात हुए हैं कि जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया जाए। यहाँ पे मैंने देखा कि बेशतर से ज़्यादा ऐसे बच्चे आए हैं जिन्हें ना उल्टियों की तकलीफ़ है, ना उसको पेट में दर्द की तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी वालिदैन उसे एहतियाती तौर पर यहाँ पर लाए हैं। ऐसे चंद ही तकरीबन 200 के करीब ऐसे रिपोर्ट्स हुए हैं बच्चों को जिन्होंने आज उल्टियाँ की है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों की एक बारी तादाद जो है जो हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्पिटल की जानिब रोड आ रहे हैं वो तकरीबन इस वक्त लोगों से भरे हैं। और मैं अगर इमरजेंसी की सूरत हाल बताऊं तो ट्रामा रूम और जो इमरजेंसी के दीगर वार्ड है वो इस तरह भरे हुए हैं कि वहाँ तिल धरने की जगह नहीं है। जी मोहम्मद एजाज, आपने बच्चों की हालत के हवाले से तो हमें आगाह किया। उनके वालिदैन का भी यही कहना है कि बच्चों की हालत कुछ की खैर है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इनका मजीद तिबी मुआयना किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एजाज अफरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का पेशावर के इलाके माशोखेल में पोलियो कतरे पीने से बच्चों की हालत बिगड़ने के वाक़े पर इजहार मज़म्मत। मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान साहब ये मकाफाती अमल है। इमरान साहब बोगस, अना और तकब्बुर से हुकूमत नहीं चलती। उन्होंने कहा इमरान खान ने मार दो, जला दो, गिरा दो, घसीट लो का जो बीज बोया था आज खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत ये फसल काट रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद के अस्पताल में भी दिल के ऑपरेशन बंद हो गए हैं। दवाइयां महंगी, अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट बंद होने के बाद बच्चों को नाकिस दवाइयां मुजरिमाना नाअहली की इंतहा है।
2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद कराची की नन्ही निशवा दम तोड़ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह के निशवा का 71% दिमाग मफलूज हो चुका था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सके। गम से निढाल वालिद ने हुकूमत से अपील की है कि सिर्फ इंक्वायरी न की जाए, मुल्जिमान को करारवा की सजा भी दी जाए ताकि आइंदा किसी बाप को अपनी बेटी की जुदाई का सदमा ना सहना पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निशवा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया है। एक और नन्ही कली मनो मिट्टी तले जा सोई। कराची की निशवा निजाम सेहत की भेंट चढ़ गई। गम से निढाल निशवा के वालिद कैसर अली का कहना है उसकी बेटी तो चली गई लेकिन कब तक बच्चे यूं ही डॉक्टर्स की गफलत का शिकार होते रहेंगे। मेरी बेटी चली गई है, प्लीज मिलके कुछ कर और जाके किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीर खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके मिलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। निजी हॉस्पिटल के तर्जुमान अंजुम रिजवी का कहना है कि निशवा का दिमाग 71% मफलूज हो चुका था। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता सरतोड़ कोशिश की, उसमें कभी बेहतरी आ रही थी, कभी फिट्स पड़ रहे थे, लेकिन डैमेज चूँकि बहुत हो चुका था तो बहुत ज़्यादा सरतोड़ कोशिश हुआ। आज सुबह से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। निशवा के वालिद की दुहाई पर हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। सोबिया ने पुलिस को बताया कि वो नर्स नहीं मिडवाइफ यानी दाई है। जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में मौजूद मोइस भी कोई मेल नर्स नहीं, बेड की चादर तब्दील करने वाला मुलाजिम है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा है कि मुकदमे में दफा 322 शामिल कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का यकीन भी दिलाया है। नन्ही कली निशवा का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। निशवा के अहले खाना पोस्टमार्टम के लिए मान गए। पोस्टमार्टम के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर फरहत मिर्जा, सर्जन डॉक्टर करार अब्बासी और डॉक्टर समिया तारिक को शामिल किया गया है। निशवा की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदनियों। आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा, पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया क्या इस नन्ही कली का? बिल्कुल, देखें, अब से तकरीबन कोई 1 घंटा कबल जो है वो निशवा की डेड बॉडी उसके घर गुलिस्तान जौहर से जो है वो जिना अस्पताल लाई गई है। और ये वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर और सिंध हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने निशवा के वालिद को इस बात पर राजी किया था कि पहले वो नन्ही निशवा का पोस्टमार्टम कराने पर जो है खाना वो रजामंद नहीं थे। इस हवाले से जो है वो ये बात की गई थी कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो फैमिली को थोड़ा सा ताउन करना होगा। नन्ही निशवा का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक थोड़ा वक्त मजीद दरकार होगा, उसके बाद जो है उसकी हतमी रिपोर्ट आ सकेगी। और नन्ही निशवा की जो नमाज जनाजा की जो औकात है नमाज असर के बाद होनी थी, लेकिन पोस्टमार्टम के फैसले पर रजामंद होने के बाद जो है वो अब वो नन्ही निशवा की जो नमाज जनाजा है वो बाद नमाज इशा निशवा के घर के करीबी मस्जिद में अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची और रंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में गुज़श्ता रात घर में कत्ल होने वाले मां और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक उनके खानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस मकतूला के शौहर से भी तफ्तीश कर रही है। इसी पर देखते हैं रजब अली की रिपोर्ट। कराची औरंगी टाउन में इंसानियत सोज वाकया, माँ और 2 जुड़वा बच्चों को कत्ल कर दिया गया। थाना पाकिस्तान बाजार की हुदूद में घर से माँ और 2 बच्चों की लाशें। अहले खाना के मुताबिक इनके खानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अभी तो कोई एनिशाइड वहाँ पे नहीं है, ये तो इमरजेंसी वहाँ से हम बॉडी उठा के हमारा बाल देखें, नहीं बाहर से वो कुंडी लगी हुई थी। मुकदमा मकतूला अनीला के भाई वारिस की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। पुलिस मकतूला के शौहर से भी तफ्तीश कर रही है। मकतूलीन माँ बच्चों की नमाज जनाजा औरंगी टाउन में अदा कर दी गई। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कुरंगी में गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से जाँ बहक होने वाली बच्ची के वालिद ने मुलजिम डॉक्टर इमरान को मुआफ़ कर दिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि डॉक्टर इमरान के नाम गुस्से में आकर लिया था, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। जबकि पुलिस का कहना है जब वालिदैन कार्रवाई नहीं चाहते तो पुलिस इससे कोई जवाब नहीं रखती है।
पाकिस्तान की सरजमीन किसी सूरत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसी भी दहशतगर्द तंजीम की पाकिस्तान में कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। तेहरान में वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इंसाफ के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, इमरान खान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तामीरी बातचीत हुई, जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दहशतगर्दी के मामलात को पाक ईरान ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है। दोनों ममालिक का इत्तेफाक है। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। What we have decided in Pakistan, and this is the entire political spectrum in Pakistan, we have come to the conclusion that we will not allow any militant groups to operate from our soil. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि ईरान के साथ दो तरफा तिजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते की सलामती के लिए नागुज़ीर है। I feel very strongly that the only way is not military, is not through force, but through dialogue and through a political settlement. And once Kashmir is settled, the whole subcontinent will move forward. ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात में सरहदी सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया। हसन रूहानी ईरानी सदर का कहना है, ईरान पाकिस्तान को 10 गुना ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात पर कोई तीसरा मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक ईरान गैस बातचीत की गई। पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए तिजारत को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, हमसाया ममालिक से तिजारत बहुत कम है। खित्ते की तरक्की तिजारत और बाहमी रवाबित से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तिजारत के हुजम को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान, ईरान और भारत के दरमियान तिजारत का हुजम बहुत कम है। मुश्तरका अपोजिशन का महंगाई, मुआशी बहरान और नैब की कार्रवाइयों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास गैर संजीदा तरीके से चलाने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, हर इजलास गालम गलोच की नज़र हो जाता है, आवाम के मसाइल वही के वही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, चाहते हैं कि ऐवान चले, मुल्क के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। हुकूमत इन मामलात को संजीदगी से हल करे। मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी पार्टी ने सूबे में बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, PAC की चेयरमैनशिप और महंगाई के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करने के लिए कमर कस ली। मलिक अहमद खान का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम छेड़ा गया तो नून लीग कायमा कमेटियों से अलग हो जाएगी। इस्तीफे हमजा शहबाज के हवाले कर दिए गए। इसी पर इब्राहिम लकी की ये रिपोर्ट देखिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत हुकूमत के नए लोकल बॉडीज, बिल और महंगाई की शरह पर तफसीली तबादला ख्याल। नून लीग का असम्बली और असम्बली के बाहर इन इकदामात के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने बताया कि हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम छेड़ा तो हाउस बिजनेस से अलग हो जाएंगे। तमाम मेंबर्स ने, जितने कमेटी मेंबर्स हैं और जितनी स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर और चेयरमैन हैं, सब ने हमने अपना इस्तीफा हमजा साहब को दे दिया है। अब टाइम इज देयर कि हम इन कमेटी से रिजाइन करेंगे। मलिक अहमद खान का कहना था कि PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। हुकूमत की माशी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। इनकी मुआशी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस वक्त अवाम पर एक कमर तोड़ देने वाली महंगाई का बोझ लाद दिया गया है। हुकूमत को इस चीज की फिक्र नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के मूड से महसूस होता है नून लीग अपने बल्दियाती निज़ाम को बचाने के लिए भरपूर तैयारी से मैदान में आ रही है। कैमरामैन अदनान खान के साथ इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये है कि देयर इज नो सच थिंग, पर यह है कि अब ज्यादती तो किसी के साथ नहीं कर सकते कि हम पुलिस को कहें कि नहीं अब आप इनको डंडे मारें। वो बेचारे आए हैं, देर पैनिक्ड, उनका भी कसूर नहीं है।
वज़ीर आला सेहत खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो आज पेशावर में होने वाले वाक़े के हवाले से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि वालिदैन परेशान थे, इस वजह से उन्होंने आकर धावा बोला, क्योंकि बच्चों की सेहत के हवाले से पहले ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक पेज पर है। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाक़ फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि उस्मान बुज़दार को पंजाब असम्बली के अराकीन का एतमाद हासिल है। मीडिया नुमाइंदों की जंग लड़ने वाला आ गया है, अब आप लावारिस नहीं, क्योंकि मीडिया इमरान खान की आंख और कान है। हुकूमत मीडिया की सनत को मुश्किलात से निकालने के लिए भरपूर मुआवनत करेगी। सहाफ़ती तंजीमों के साथ बेहतर रवाबित इस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है मीडिया हुकूमत को मस्बत तजावीज़ देगा। आपको यकीन दिलाने आई हूँ, इमरान खान साहब की टीम के अंदर बैठ के आपकी जंग लड़ने वाला आ गया। अब आप लावारिस नहीं हैं, आप हमारी ताकत हैं। जमहूरियत के अंदर जो मीडिया का कलीदी किरदार है, हम आपको जमहूरियत का चौथा सुतून मानते हैं। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस तक हर जगह आप इमरान खान साहब के ईयर एंड आईज हैं। आप मौजूदा हुकूमत की गलतियों की निशानदेही भी करें और उसके इस्लाह के लिए मुस्बत तजावीज़ भी दें। फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी आपस में डिसकनेक्टिविटी थी। आज हमने बैठ के कुछ तरजीहात तय किए। जब आप हमारे पार्टनर हैं तो मुश्किलात मिल के झेली जाती हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में आज फिर तिबी मुआयना हुआ। मज़ीद मेडिकल टेस्ट किए गए। तबीयत में खराबी पर नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर कल हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। साबिक वज़ीर आज़म का शरीफ मेडिकल सिटी में फिर तिब्बी मुआयना। कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और मेडिसिन के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का चेकअप किया। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के मुआलिजीन ने नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। नवाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा तक अस्पताल में मौजूद रहे। तबीयत ठीक न होने पर नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दायर अपील पर कल हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मुवक्किफ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई। सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर कल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता समाअत पर भी हाजिरी से इस्तिस्ना लिया था। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स।